नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको देश और दुनिया की खबरें मिलती रहे। इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जो LIC कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे बड़ा संगठन है, उसका 3 दिवसीय अधिवेशन 14, 15, 16 सितंबर को फैज़ाबाद में आयोजित किया गया है। उस संदर्भ में, उसकी तैयारियों के संदर्भ में, उसमें जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि देश के अंदर पब्लिक सेक्टर संस्थानों पर, LIC पर सरकार की नीतियों के चलते क्या खतरे हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, सरकार किस तरीके से पब्लिक सेक्टर संस्थानों को कमज़ोर कर रही है, देश के जनमानस को बांटने के लिए, देश के जनमानस की आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए किस तरीके से विभाजनकारी नीतियाँ अपना रही है, देश के अंदर सरकार की नीतियों के चलते जो रोज़गार सृजित नहीं हो पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो रहा है, उन सब के खिलाफ हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, आम जनता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सम्मेलन के माध्यम से। मैंने तो देश को मैसेज दिया है, तो हम अयोध्या की जनता को क्या मैसेज देंगे? हम उसको ज़रूर धन्यवाद देंगे कि आपने जो मैसेज दिया है, राम राज्य की जिस परिकल्पना को आपने साकार करने की कोशिश करी है कि हिंदुस्तान मोहब्बत से चलेगा, हिंदुस्तान प्यार से चलेगा, हिंदुस्तान भाईचारे से चलेगा, हिंदुस्तान सबको साथ लेकर चलेगा, वो संदेश जो अयोध्या की जनता ने दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए और ये आश्वासन भी उनसे लेते हुए कि वो आगे भी हमको ये रास्ता दिखाएंगे, जैसे राम ने रास्ता दिखाया पूरे विश्व को अपनी समावेशी बातचीत से, अपने समावेशी विचार से, बुराई का अंत कर कर, अहंकार का अंत कर कर, वैसे ही अयोध्या की जनता भी इस आंदोलन में, इस पूरे देशव्यापी जो हमारा आंदोलन होगा, बीमा कर्मचारियों का आंदोलन होगा, जनता का आंदोलन होगा, उसमें अयोध्यावासी भी बढ़ चढ़कर शिरकत करेंगे। इस अधिवेशन के माध्यम से हम ये उनसे आश्वासन भी लेना चाहते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई में, देश के आम जनमानस की लड़ाई में, मेहनतकश की लड़ाई में, गरीबों की लड़ाई में, किसानों की लड़ाई में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संगठन, नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जो भूमिका रही है सदैव, वैसी भूमिका का हम निर्वहन आगे भी करते रहेंगे। मैं राजीव निगम, मैं इस संगठन का प्रांतीय महामंत्री हूँ और कानपुर से आपके बीच में आया हूँ। के अंदर जो भी ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जो भी जनवादी लोग हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हमारा बहुत समर्थन किया है। प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंह जी हैं जो इस स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक प्रोफेसर हैं। इसमें BSNL के लोग हमारे साथ हैं, इसमें बैंक के लोग हमारे साथ हैं, इसमें जनरल इंश्योरेंस के लोग हमारे साथ हैं, इसमें इनकम टैक्स के लोग हमारे साथ हैं, इसमें भगत सिंह विचार मंच के लोग हमारे साथ हैं। और जो पूरा फैज़ाबाद का डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसने इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में स्वागत समिति के माध्यम से हमको जो सहयोग किया है, उसके लिए हम फैज़ाबाद के इन तमाम संगठनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी मेहनत के कारण आज हम इस सम्मेलन को इस तरीके से यहाँ पर आयोजित कर पा रहे हैं। और साथ में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी बात लोगों के बीच तक पहुँच पाएगी। नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और ये जो अखिल भारतीय स्तर पर हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है, उसकी एक क्षेत्रीय इकाई है जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में काम करती है। और इसके 5000 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे सदस्य हैं जो पूरे LIC कर्मचारियों के 85% से ज़्यादा हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका 3 दिन का अधिवेशन जो 14, 15, 16 को यहाँ फैज़ाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो हमारे मुख्य विषय हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा विषय ये है कि देश के अंदर जो सार्वजनिक उद्योग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हम नीतियों को इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार, देश की जनता सामने रखना चाहते हैं। और जो एक नरेटिव बनाया गया है कि जितने भी ये पब्लिक सेक्टर हैं, ये सरकार के ऊपर लायबिलिटी हैं, तो हम इस संदेश कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो एक वित्तीय संस्थान है, सबसे शानदार संस्थान है, जिसने 5 करोड़ की पूंजी से अपनी यात्रा 56 में प्रारंभ करी थी और आज जिसकी संपत्ति 53 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। और उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इन 68 वर्षों में देश की सरकारों को तकरीबन 50 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। और उस 50 लाख करोड़ की धनराशि का महत्व इस बात से समझिए कि देश के अंदर जितना भी विकास सरकारों के द्वारा किया गया है, उसमें 1/4 हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम की है। तो ये सारे सार्वजनिक उद्योग देश को बनाने का काम कर रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा अपनी नीति के अंतर्गत इनको कमज़ोर करके पूंजीपतियों को हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम के भी 3.5% शेयर सरकार के द्वारा मात्र 21,000 करोड़ रुपये में बेच दिए गए हैं, जो देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा, विश्वासघात है। देश की जनता नहीं चाहती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर किया जाए, तो हम उसको लेकर भी अपना संघर्ष तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं
कि देश के अंदर बेरोजगारी आज की तारीख में सबसे बड़ा विषय है और भारतीय जीवन बीमा निगम का भी कर्मचारी भी आज की तारीख में 8000 पॉलिसियों की सेवा प्रदान कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। भारतीय जीवन बीमा निगम में तत्काल 8000 साथियों की भर्ती होनी चाहिए। इसकी संख्या बल लगातार कम हो रहा है रिटायरमेंट के कारण से, और पॉलिसी सर्विसिंग के लिए हमारे लिए नितांत जरूरी है। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पद खाली हैं उनकी भर्ती होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के जितने पद खाली हैं वो उनकी भर्ती होनी चाहिए। वहीं उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा देश की जनता के लिए एक बड़ा विषय है, और इसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एनपीएस के स्थान पर जो यूपीएस लाया गया है वो उसी प्रकार का है जैसे एनपीएस था। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कर्मचारियों के लिए, चाहे वो सेंट्रल के हों, चाहे स्टेट के हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के, उन सारों के लिए पुरानी वाली पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव भी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और जिसके आधार पर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, इस बार मोदी सरकार, हम ये अनुभव कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो गुजरात की बात हो। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार के द्वारा जो कानून हैं, और किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है, उन कानूनों के अंतर्गत सुरक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए और देश के लोगों की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। ये भी हम लोग प्रस्ताव पारित करके सरकार से कहना चाहते हैं। ये सारे विषय जो हैं हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं, और कुल मिलाकर हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान की जनता के जो अधिकार हैं, जिसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे कि इस देश का जो शासन है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान के मुताबिक लागू होना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस अधिवेशन को सफलता के सोपान पर ले जाकर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संदेश देना चाहते हैं। इस क्षेत्रीय संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं मेरठ से यहाँ पे आया हूँ।